के श्याम नरसी के प्रभु साहस मरिया तुलसीदास जू के श्री राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आ जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं। कण कण में शिव जी बसे, हर हृदय में बसे श्री राम। जन जन की माता जानकी, सुरक्षक श्री हनुमान। बोलो भागवत महापुराण की, बांकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, सियापति रामचंद्र की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, सभी संत भगवान की, सभी भक्त आपके भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की मंगलमयी कृपा से आप भक्तों की सच्ची भक्ति भावना से आपके इस महान संत सेवी क्षेत्र में, इस पावन गांव गोगा देव की धरा धाम पर बाल कृष्ण लाल की पांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का शुभारंभ आज चतुर्थ दिवस की बेला में प्रारंभ हो चुका है। जो भी भक्त महापुरुष, बुजुर्ग जन, भाई जन, मेरी धर्म की माता बहनें, संत भगवान एवं बालक बालिकाएं, जहां से भी पधारे इस पावन दरबार में भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण हेतु आप सभी भक्तों का इस पावन भवन में हमारी मंडली की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आइए कथा से पूर्व नियम अनुसार 2 बार भगवान का गुणगान करें। आगे सुंदर पावन कथाओं की चर्चा भक्तों के बीच गुरुदेव की कृपा से और भगवान की कृपा से। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। ओ प्यारा नाम है प्रभु का, प्यारा
ये अवसर बड़ी कृपा से मिलता है और अवसर मिला है गुणगान गाने का, श्रवण करने का। अगर यहाँ से भी हम वंचित रह जाए तो बड़ी खेद की बात है। आपसे हम निवेदन करने के हकदार हैं, आदेश नहीं कर रहे हैं, विनती बार बार करते हैं कि सभी लोग प्रेम से गाया करें। है आंख वो जो भगवान का, है आंख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, है शीश वो चरणों में जो बंधन किया करे। बेकार है मुख जो रहे व्यर्थ बात में। अगर राजनीति की बात छिड़ जाए तो लोग इतना बोलते हैं कि झगड़े ही उठ लेते हैं। महाराज आपसे निवेदन है, ये कलकाल है, इसमें व्यर्था बोलना बड़ा अधर्म है। पानी और वाणी व्यर्था नहीं खर्च करना चाहिए, लेकिन जहां हमारी वाणी धन्य होती है वहां बोलना चाहिए। बेकार है मुख वो जो रहे व्यर्थ बात में, है मुख वही जो हरि नाम का सुमिरण किया करे। हीरों के कंगनों से नहीं शोभा हाथ की, हीरों के कंगनों से नहीं शोभा हाथ की, है हाथ वही जो भगवान का पूजन किया करे। इसलिए इस अवसर मिला है ना, तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि ताली बजाकर प्रेम से गाएं। क्या गाएं? श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, भजले हर का प्यारा। श्री राधे गोविंदा, भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, भजले हर का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे हर ने ब्रज में अवतार लियो। भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं? लिखा है केवल भक्तन हितकारी। केवल सब लिखा है, केवल भक्तों के लिए भगवान आते हैं। और भगवान की कथा भी भक्तों के लिए ये मर है। हर ने ब्रज में अवतार लियो, ब्रजवाल सभी में हर से। घन श्याम कदम्ब की डार चढ़े, नित धैनु चरावत है कर सो। नित धैनु चरावत है कर सो, नित धैनु चरावत है कर सो। महाराज छल क्षेत्र की छाक छटाक नहीं, इतने के मेह सदा बरसे। ब्रज की रज की महिमा कहाँ तक हो, या मैं देव आवन को तरसे। या मैं देव आवन को तरसे, या मैं देव आवन को तरसे। जहाँ आप सब बैठे ना, ये अवसर जो आपको मिल रहा है ये देवताओं को भी नहीं मिलता महाराज। इसलिए ये अवसर निकल ना जाए, बस इतनी कृपा रखो। प्रेम से बोलो श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे
वसुदेव की जय और माते यशोमत प्यारी की जय, नंद काम की जय, बरसान की जय, हर बैठे कदम की डाली की जय, हर बैठे कदम की डाली की जय, हर बैठे कदम की डाली की जय। पाहन के ब्रज के रज की, ब्रज के सगरे नर नारिन की जय, जय राधिका की जय बांसुरी की, मिल बोलियो बांके बिहारी की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जयकारा जोर से लगाया करो। बोलो राधा रानी सरकार की। अभी आप हमारे पंडित जी महाराज की वाणी से बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे थे, पेपर अजामिल की कथा। महाराज, ये जीव है ना, इस जीव की अंतिम श्वास तक गारंटी नहीं है कि कहां भ्रष्ट हो जाए, कोई इसकी गारंटी नहीं। इसलिए श्वास श्वास पर राम रट, जब राम जी को हम हर श्वास में सम्मिलित रखेंगे तो बड़ रखवार रमापत जासू, अगर राम जी हमारे जीवन की रक्षा करेंगे तो हमारा जीवन मंगलमय हो सकता है। इसलिए हर कदम हर क्षण हमें सशक्तता से जीवन जीना है, फिर कोई दूर शायद ना लग पाए अगर उसकी कृपा है तो। अच्छे अच्छे महाज्ञानी, अच्छे अच्छे तपेश्वरी, लेकिन जब उसकी दृष्टि हट जाती है और मैं दृष्टि आ जाती कि मैंने किया, मैं इतना करने वाला हूं, तो फिर फिसलना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले दृष्टि पवित्र रखनी चाहिए आपको, क्योंकि हमारे हृदय में पाप प्रवेश करने की सबसे पहला मार्ग है तो हमारी दो आंखें हैं। आंखों से मन बिगड़ता है, खान पान से हमारा मन बिगड़ता है, कुसंग से मन बिगड़ता है, और महाराज कोई स्थान इतना अपवित्र होता है कि वहां बैठने से, वहां रहने से मन बिगड़ता है। इसलिए तो संत महापुरुष शास्त्र बार बार संदेशा करते हैं, बार बार संकेत करते हैं कि भजन करो, भजन करो, क्योंकि भजन में वो सामर्थ्य है, कितनी भी अपवित्र स्थान हो उसको भी पवित्र कर सकता है। हाँ जी, कल की कथा में आप भक्तों ने श्रवण किया कि 5 वर्ष के बालक राजा उत्तानपाद का पुत्र, जिसका नाम ध्रुव था, और मात्र 5 महीने की तपस्या में जगदीश्वर का साक्षात्कार कर लिया, अनेक वरदान प्राप्त कर लिए। ऐसा महान भक्त हुआ जिसका नाम ध्रुव है। अब ध्रुव ने जब ऐसा सब कुछ कर लिया, हो गया, तो महाराज जो संत भगवान वहां रह रहे थे, तपस्या कर रहे थे, भजन में लगे थे कई वर्षों से, उन्होंने एक मीटिंग की। बोले ये बताओ, हम संत सभी कि हम संत कई वर्ष हो गई, किसी संत के शरीर में दीमक लग गई, कोई संत बिल्कुल जर्जर पड़ा है, किसी संत ने आज तक जल अन्न ग्रहण नहीं किया। तपस्या करते करते वर्षों बीत गई, और वो एक राजा का छोरा 5 वर्ष का, अबोध,
और 5 महीने तपस्या करके इतना प्रसन्न भगवान हो गए कि आकर वरदान दे दिया, दर्शन दे दिया। तो ये बताओ हमारी भक्ति में कौन सी कमी है और उस बालक की भक्ति में कौन सी विशेषता है? तो इसका अर्थ ये है कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। मेरा निवेदन है कि काम करता कार्य करें और यहाँ जो बैठे हैं वो सिर्फ कथा पर ध्यान दें। ये बच्चे होते बैठे हैं तो कोई नियंत्रण रखिए महाराज, बड़ा उठा बैठी चकती महाराज, बहुत परेशान रहता हूँ उठा बैठी से। आप लोग ऐसा बैठा करो, बिल्कुल सेट कर, जगह रहेगी बच्चे भागेंगे उठेंगे बीच में। हाँ जी, निवेदन है आपसे, बैठे वहाँ बैठे, उठा बैठी नहीं, बस ये निवेदन है। बड़ा महाराज गुरु कृपा से हृदय से बात निकलती है, हलचल हुई तो चली जाती है। हमारे पास कुछ नहीं है, ईश्वर की तो ही भील है, बस कृपा है उनकी। अब कृपा कौन से भक्त पर क्या कृपा हो जाए, कहां से क्या बोलने लगे, इसलिए हम निवेदन करते हैं बार। ये प्रसाद उठाना बैठाना आप सब उठा लेना, लेकिन बीच में नहीं आना, कोई सब आपका ही रखा है, हम कुछ नहीं छुएंगे, लेकिन बीच में नहीं आना, आपसे निवेदन है। बार बार आना जाना मेरे को बहुत पसंद नहीं है। महाराज आपने कथा कराई मेरी दूसरी बार, कहीं होगी बुलाऊंगा मैं, आप देखना गद्दी के आसपास कोई आएगा नहीं, जहाँ भी ये सिस्टम वहाँ, लेकिन ये अपना घर है, गांव है, मना जैसा कर रहे हैं आप लोग। निवेदन है कि अगर भाव से कथा सुनना चाहते हैं, थोड़ा आना जाना कम करें। संतों के मन में भाव जगा कि हमारी तपस्या में कौन सी कमी है और ये राजकुमार की तपस्या में कौन सी विशेषता है जो भगवान इतने प्रसन्न हो गए। अब देखो महाराज, भक्ति में संदेह, संतों ने कहा ऐसा करते भगवान के पास चलते, चलो चलो, और भगवान से पूछेंगे कि हमारी भक्ति में कौन सी त्रुटि है और इस छोटे से बालक की भक्ति में कौन सी विशेषता है। तो आपने उसको दर्शन दे दिया, अनेक वरदान दे दिए, और हमारी भक्ति के प्रताप से आप स्वप्न में भी नहीं आए। और संतों ने उठाए कमंडल, चले लेके झोली, लाइन लगी संत मंडली की। भगवान ने सोचा कि हमारे संत ही भगवान हम पर संदेह करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो भगवान ने तुरंत एक छोटे से ब्राह्मण का रूप बनाया और संतों की मंडली स्मारक सजा रही थी, वहीं प्रकट हो गए और बोले बाबा जी सीताराम। संत बोले सीताराम सीताराम। भगवान बोले आज कहाँ भंडारा है, कहाँ जा रहे हैं? संत बोले भंडारा भंडारा क्या नहीं है। तो बोले आप लाइन लगाए कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई कहीं भंडारा भंडारा होता तभी संत भगवान जाते हैं सब लोग एकत्रित होकर, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले हम भंडारा में नहीं जा रहे, हम तो जा रहे हैं बैकुंठ। भगवान बोले अच्छा बैकुंठ काहे को जा रहे हैं? बोले बैकुंठ इसलिए जा रहे हैं महाराज कि हम संत, अनेक संत कई 1000 वर्ष से बैठे, संतों को शरीर जर्जर हो गए, किसी संत ने जल पान आज तक नहीं किया, तपस्या में लीन है, लेकिन आज तक भगवान स्वप्न में भी नहीं आए। लेकिन वो उत्तानपाद राजा का छोरा 5 वर्ष का, मात्र 5 महीने तपस्या की है और प्रकट होगा भगवान। 36,000 वर्ष तू राज भोगेगा, उसके बाद सहशरीर के मेरे धाम आएगा, उसके बाद तेरे नाम का एक लोक बसाऊंगा जिसका नाम ध्रुव लोक होगा, और उसके बाद भी तू तारा के रूप में चमकेगा। कितने वरदान दे दिए और हमको स्वप्न में भी दर्शन दे दिया। हम इसलिए जा रहे हैं, ये पूछेंगे कि ये बताओ भगवान हमारी तपस्या में कौन सी कमी है और उसकी तपस्या में कौन सी विशेषता है, आप पक्षपात क्यों करते हैं? इसलिए जा रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, भगवान बोले तो फिर इधर कहाँ जा रहे हैं? अगर आप कहें तो हम एक शॉर्ट रास्ता बताएं आपको। बोले आप जानते वैकुंठ कहाँ है? भगवान ब्राह्मण के रूप में बोले हम तो वहीं से आए हैं। अच्छा अच्छा, तो संत भगवान बोले महाराज बोले ले चलो जल्दी, बोले इधर आओ। भगवान एक पगडंडी रास्ता पे डाल दी, सभी संत भगवान चले जा रहे सब। आगे आगे भगवान ब्राह्मण के रूप में, पीछे संतों की मंडली। आगे भगवान ने दिखाया दृश्य, देखा संत भगवानों ने
कि एक नहीं, अनेक नहीं महाराज, कोई गणना नहीं है। छोटे 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 श्वेत श्वेत पहाड़, छोटे छोटे। कुछ संत बोले ऐसा लगता है कि ये यहाँ नमक की खेती होती है। भगवान बोले नहीं नहीं बाबा, ये नमक की खेती नहीं है। तो दूसरे संत बोले तो फिर महाराज यहाँ चूना बनता होगा, ये चूना के ढेर हैं। अरे बोले नहीं नहीं महाराज, चूना के ढेर नहीं है। तो तीसरे संत बोले कि तो फिर ये सिंगमरमर की खान होगी। अरे बोले बाबा वो भी नहीं है। तो चौथे संत बोले पंडित जी फिर ये श्वेत श्वेत छोटे छोटे पहाड़ किसके हैं? भगवान ने कहा संत भगवानों, जो आप ये छोटे छोटे पहाड़ देख रहे हैं ना, छोटे छोटे, बोले हाँ। बोले ये जितने पहाड़ आपकी दृष्टि में आ रहे हैं ये सभी ध्रुव की हड्डियों के पहाड़ हैं। बोले मतलब महाराज? बोले महाराज आज से पहले ये ध्रुव नाम का भक्त तपस्या करता और ऐसी दृढ़ता से तपस्या करता और वहीं शरीर छोड़ देता और पुनः जन्म लेता, पुनः नामकरण संस्कार के बाद जब सामर्थ्यवान होता पुनः तपस्या पर बैठ जाता, फिर शरीर छोड़ देता। उसने अनेक अनेक जन्मों में ऐसी तपस्या की कि शरीर भी छोड़कर वहीं कूद कर लेता। आज वो जब उसकी 5 महीने की तपस्या रह गई तो एक राजा का पुत्र बना, लेकिन राजकुमार बनने के बाद भी वो संस्कार पिछले संपन्न रहे और माता की आज्ञा से महाराज उसने फिर 5 महीने तप और किया। तब भगवान विष्णु ने उसको साक्षात्कार कराया। संत भगवान बोले पंडित जी महाराज क्षमा चाहते हैं, हमको तो अभी एक ही जन्म नहीं हुआ है, हमने तो भी एक जन्म पूरा नहीं किया, शरीर छोड़ा ही नहीं है, इसलिए महाराज क्षमा चाहते हैं। ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, हमारा संदेह है, हम अपनी क्षमा चाहते जो हमने ईश्वर पर संदेह किया। और ये महाराज कहकर उसी समय संत के सामने से भगवान अंतर ध्यान हो गए और महाराज संतों का संशय दूर हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसका अर्थ है कि आप जितने महापुरुष बैठे हैं, आपको उच्च कुल में जन्म मिला है, आप सब भगवान के भक्त बने हैं, तो एक जन्म की ये पुण्य नहीं है। भाग्यो देन बहुत जन्म समझते हैं, न जाने कितने जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब इस जीव को इस विषय में प्रवेश करने का शुभ अवसर मिलता है। तब महाराज ईश्वर की कथा सुनने का, कहने का, कराने का और सहयोग करने का हम सबको शुभ अवसर मिलता है। एक जन्म की बात नहीं है। बोलो आनंद कंद भगवान की। इसलिए आइए भजन, फिर आगे कथा की चर्चा।